गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सोनू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस के हिंदी मीडियम चैनल में आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास नंबर 50। दैट मीन्स हमारी ऑनलाइन क्लासेस की हाफ सेंचुरी आज लगने वाली है हिंदी मीडियम बैच में। स्टूडेंट्स, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा, सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि चैप्टर नंबर 12 जो काफ़ी टिपिकल कैटेगरी में आता है, उस चैप्टर नंबर 12 में हम एल्डिहाइड कीटोनों के रासायनिक गुणों की विवेचना कर रहे हैं। और एल्डिहाइड कीटोनों के रासायनिक गुणों में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि इनको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। उन 5 भागों में पहला था नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रियाएं, जिसको हमने डील कर लिया ऑलरेडी। नंबर 2 था नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अपक्रियाएं, जो बहुत ही शानदार टॉपिक था। आपको याद आए तो हाइड्रेजीन, फेनिलहाइड्रेजीन, सेमी कार्बोजॉइड, 2,4-नाइट्रोफेनिलहाइड्रेजीन, जीन से जॉन कंसेप्ट, सिप क्षार, मैनी रिएक्शंस। नंबर 3 था ऑक्सीकरण अपचयन हैलोजनीकरण, और हम उसी नंबर 3 ऑक्सीकरण अपचयन हैलोजनीकरण पे चल रहे हैं। ऑक्सीकरण हमने स्टार्ट कर रखा था, उसके बाद हमें अपचयन पढ़ना है, उसके बाद हमें हैलोजनीकरण भी पढ़ना है। और ऑक्सीकरण में हम ऑलरेडी 3 रिएक्शंस बहुत अच्छे ढंग से डील कर चुके हैं, जिनमें नंबर 1 था सिर्फ अभिकर्मक के साथ आपने गुलाबी कलर के सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन देखा होगा, प्रीवियस वीडियो में मैं करा चुका हूँ आपको। नंबर 2 था बेयर बिल्गर ऑक्सीकरण, जो एक पर अम्लों की बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन थी, जिसमें एल्डिहाइड को पर अम्लों ने चेंज कर दिया था कार्बोक्सिलिक अम्ल में, और कीटोन को चेंज कर दिया था एस्टर में। प्रीवियस वीडियोस में इस बारे में जानकारी ऑलरेडी आपको दी जा चुकी है, उन्हें आप डील कर सकते हैं। और सी कैटेगरी में हमने पढ़ा फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग विलियन टेस्ट, जो अपने आप में राजस्थान बोर्ड का सबसे शानदार टॉपिक है। फेलिंग विलियन टेस्ट में मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बताया कि फेलिंग विलियन 2 अलग अलग बोतलों में होता है। FAHA होता है, FAHB होता है। FAHA और FAHB को मिक्स करने पर गहरा नीला रंग आता है, जिसमें एल्डिहाइड मिलाने पर गहरे लाल रंग की प्राप्ति होती है। स्टूडेंट्स, बताना चाहूँगा कि एल्डिहाइड की कन्फर्मेशन टेस्ट के लिए फेलिंग विलियन का इस्तेमाल करते हैं। और आज उसी क्रम में ऑक्सीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने डी रिएक्शन लेके आया हूँ। टॉलन अभिकर्मक, टॉलन रीजेंट अपने आप में काफ़ी क्लासिकल रिएक्शन है, और ऐसा बहुत कम बार होता है कि बोर्ड की क्लासेस में टॉलन अभिकर्मक को डिस्कस ना किया जाए। बहुत कम बार टॉलन अभिकर्मक बोर्ड में आता ही है, और टॉलन अभिकर्मक की रिएक्शन को मैं आपको सिंपलेस्ट वे से कराता हूँ, डिफिकल्ट वे से नहीं, सिंपलेस्ट वे से। तरीका ये कहता है कि टॉलन का टी और 3 स्टेप का टी बिल्कुल मैच करता है। 3 स्टेप मतलब हम पे कुछ आए या नहीं आए, लेकिन हमें ये पता है कि हमें स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में रिएक्शन को डील करना है। देखिए, मैं आपको ये भी कंफर्म करना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि टॉलन अभिकर्मक राजस्थान बोर्ड में अलग से भी पूछा जाता है। आप पुराने बोर्ड की एग्ज़ाम सीट देखेंगे तो वहाँ आपको ये जानने का बेहतरीन मौका मिलेगा कि टॉलन अभिकर्मक मल्टीपल टाइम राजस्थान बोर्ड में केवल और केवल फॉर्मूले के लिए आया है। स्टूडेंट्स, बताना चाहूँगा कि टॉलन अभिकर्मक जो होता है वो AgNO3 और NH4OH का कॉम्बिनेशन होता है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब AgNO3 को NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मिक्स करते हैं तो बनने वाला सॉल्यूशन टॉलन अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ये कैसे याद करना है। अलग अलग फंडे होते हैं सबके याद करने के। जो टोबैको यूज़ करते हैं, जो तम्बाकू खाते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे 12th स्टैंडर्ड के बच्चे भी कई बार गुटखा तम्बाकू का सेवन करते हैं। तो एक स्टूडेंट था मैंने पढ़ाया था उसको, तो उसने टॉलन अभिकर्मक को बड़ी स्टाइल से याद किया। जनरली हम देखते हैं कि आजकल के जो टोबैको आ रहे हैं उसमें सुपारी अलग आती है, गुटखा अलग आता है, दोनों को मिक्स करते हैं। तो बच्चा बड़ी स्टाइल से याद कर रहा था, अपनी सोशलाइजेशन में कह रहा था, मैं वहाँ था तो मैंने सुना उसकी बातों को कि यार ये सुपारी AgNO3, ये तम्बाकू NH4OH, अब इन दोनों को मैं मिक्स करता हूँ, बन जाएगा टॉलन अभिकर्मक। मतलब अलग अलग तरीके, अपनी अपनी स्टाइल, याद करने के अपने अपने फंडे होते हैं। स्टूडेंट्स अपने अपने फंडों से स्टूडेंट याद करते हैं। कुल मिला के टॉलन अभिकर्मक होता है AgNO3 और NH4OH का कॉम्बिनेशन। अब देखिए, हमें टॉलन अभिकर्मक की रिएक्शन सॉल्व करनी है बोर्ड के पैटर्न पे,
और हमें ये बताया जा रहा है कि टॉलन अपकर्मक अलग से भी आता है। तो जितने भी वीडियो आगे आएंगे उनमें मैं आपको टॉलन अपकर्मक का रिवीजन 100% कराऊंगा, क्योंकि पेपर में टॉलन अपकर्मक के आने के चांस होते हैं। अब हमें ये रिएक्शन सॉल्व करनी है। देखिए, टॉलन अपकर्मक के नाम से टॉलन का टी और 3 स्टेप का टी दिमाग में ऑलरेडी है, 3 स्टेप बना लिए। बाई चांस आपके पेपर में रिएक्शन ना भी हो तो यार यही पैटर्न जो ऑन स्क्रीन आपके सामने बोर्ड पे है ना, ऐसे ही बनाया ना यार। लगेगा एग्जामिनर को कि बच्चा मानता हूँ कि नहीं जानता होगा, लेकिन कुछ तो वो जानता है। ऐसे ही छोड़ देना यार, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 सामने NH4OH 100% कुछ ना कुछ नंबर देगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलो फिर भी रिएक्शन डील करने का प्रयास करते हैं। देखो, जाहिर सी बात है, यदि टॉलन अपकर्मक इन दोनों की मैचिंग है तो पहले स्टेप में इन दोनों की रिएक्शन होनी है, जो काफ़ी सिंपल है। AgNO3 NH4OH से रिएक्ट करेगा 100%। कंसेप्ट कहता है कि Ag प्लस NO3 माइनस NH4 प्लस OH माइनस, ये नेगेटिव पार्ट ये पॉजिटिव पार्ट कॉम्बिनेट होगा। Ag प्लस OH माइनस दोनों की कॉम्बिनेशन से बना AgOH। NH4 प्लस NO3 माइनस दोनों की कॉम्बिनेशन से बना NH4NO3। अब एक सिंपल सा पॉइंट आपको समझाता हूं। देखो, ये रिएक्शन तो ऑटोमेटिकली कोई भी कर सकता है, प्लस माइनस प्लस की मैचिंग माइनस से, माइनस की मैचिंग प्लस से। आपको क्या याद रखना है कि जो ये AgOH बना है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो बना है, इसके 2 मॉलिक्यूल आपको स्टेप 2 में लेने हैं, नंबर 1 नंबर 2, और इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हीट करना है। हीट का साइन आप ऊपर भी लगा सकते हैं। जब आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हीट करेंगे तो इनमें से एलिमिनेशन होगा, H2 होगा। एलिमिनेशन मतलब H2O बाहर निकलेगा। इंग्लिश वर्ड है, आप जनरली इंटरव्यू में भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश मिक्स होता है तो थोड़ा सा अपना इफेक्ट अच्छा आता है। हमें H2O को निकालना है। कुल मिला के H2O को हमने निकाल दिया, और अब देखिए क्या रह गया, Ag2O। ये है सिल्वर ऑक्साइड, और जनरली यही काम करेगा टॉलन अपकर्मक का, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। देखो, दोनों स्टेप सिंपल तरीके से कंप्लीट हो गए। तो अब यहाँ तक तो बाई चांस रिएक्शन 1 नंबर में आती है तो आधा नंबर तो कोई रोक नहीं सकता आपका, ये मैं कंफर्म कर रहा हूँ। कंफर्म आपको आधा नंबर अब तक तो यहाँ तक तो मिल जाएगा। अच्छा, अब लास्ट में क्या करना है बता दूं आपको। आप इतने दिन से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, यदि रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपकी समझ में आ गया होगा कि RCHO किसका साइन होता है। ऑन स्क्रीन आप बोल भी रहे होंगे, RCHO साइन होता है एल्डिहाइड का। अब आपको इस एल्डिहाइड में ये टॉलन अपकर्मक मिलाना है। ये मेन टॉलन अपकर्मक है Ag2O, ये आपको मिक्स करना है इसमें। आपको याद है अपन क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण की कैटेगरी में आता है। मैं ऑनलाइन भी वही कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं जो ऑफलाइन देता हूं। ऑनलाइन भी प्रयास करता हूं कि आपको बेहतरीन समझ में आए। Ag2O में से ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देना RCHO को डायरेक्टली। जब आप इस Ag2O में से एक ऑक्सीजन निकाल के RCHO को दे देंगे तो RCHO डायरेक्टली किस में चेंज होगा, RCOOH में। जानते हैं इसे, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप देखिए, ये ऑक्सीजन निकल के RCHO में ऐड हो गई तो CHO चेंज हो गया COOH में। Ag2O है, उसे आप क्लीनली बाहर निकाल दीजिए ट्वाइस Ag के रूप में, ये सेपरेट हो जाएगा। आपको पता है इस विलयन में Ag बाहर हो चुका है, Ag मुक्त अवस्था में आ चुका है, और जब Ag मुक्त अवस्था में आता है तो पूरा की पूरा विलयन चांदी की तरह चमकने लग जाता है। और पूरा विलयन चांदी की तरह चमकता है तो उसे बोलते हैं रजत दर्पण परीक्षण, सिल्वर मिरर टेस्ट, SMT, सिल्वर मिरर टेस्ट, रजत दर्पण परीक्षण। मतलब पूरा सॉल्यूशन चांदी की तरह चमकने लग जाएगा। पूरी रिएक्शन को एक बार हम रिवाइज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोनों के रासायनिक गुण, और उसमें हम तीसरी कैटेगरी पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में हमें पढ़ाया जा रहा है D कैटेगरी टॉलन अपकर्मक, उससे पहले C कैटेगरी फेलिंग विलयन, उससे पहले B कैटेगरी वेयरब्लिगर ऑक्सीकरण, उससे पहले A कैटेगरी सिर्फ अपकर्मक के साथ। आपको याद होगा D टॉलन अपकर्मक। टॉलन अपकर्मक का फॉर्मूला रटा होना चाहिए AgNO3 और NH4OH, इन दोनों का कॉम्बिनेशन टॉलन अपकर्मक की कैटेगरी में आता है। आपको AgNO3 NH4OH रटने हैं। मैंने देखो कितनी बार वीडियो में बोल दिया आपके सामने कि आपको AgNO3 और NH4OH को रटना है। अच्छा, रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1,
AgNO3 और NH4OH दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं। बहुत सिंपल, Ag प्लस NO3 माइनस NH4 प्लस OH माइनस, इन दोनों को अलग कर दो, AgH को ऐड कर दो। अगले स्टेप में आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि AgOH के 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, H2O हटा देना है, Ag2O बन गया। अगले स्टेप में जो एल्डिहाइड है RCHO, उसमें H2O को आप यूज़ करिए, ऑक्सीजन इसमें ऐड होगी, RCHO सीधा बन जाएगा RCOOH में, Ag निकल के बाहर हो जाएगा। चांदी का मुक्त होना, चांदी का मुक्त अवस्था में आना, रजत दर्पण परीक्षण का कहलाना। आपको पता है स्टूडेंट्स, टॉलन अपगर्मक की सहायता से आप एल्डिहाइड का कन्फर्मेशन टेस्ट कर सकते हो। इस रिएक्शन को केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन इस रिएक्शन को प्रदर्शित नहीं करते। बाई चांस आपके सामने टेबल पर 2 रासायनिक पदार्थ रखे हुए हैं, दोनों पारदर्शी हैं, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, और एग्जामिनर आपसे कहता है कि आप एल्डिहाइड को पहचान के दिखाइए, तो आप दोनों में टॉलन अपकर्मक मिला देना। याद रखिए, जिसमें टॉलन अपकर्मक मिलाते ही पूरा विलयन चांदी की तरह चमकने लग जाए, समझ जाइएगा वही एल्डिहाइड है, क्योंकि कीटोन टॉलन अपकर्मक के साथ रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करता। टॉलन रीजेंट की इस रिएक्शन में, टॉलन अपकर्मक की इस रिएक्शन में मैं समझता हूं कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, और हम ये बता दें, ये आपको क्लियर बता दें कि इस रिएक्शन का इस्तेमाल एल्डिहाइड के परीक्षण में करते हैं। बाई चांस राजस्थान बोर्ड आपसे ये कहता है कि आप कोई भी ऐसी रिएक्शन दीजिए जिससे एल्डिहाइड का परीक्षण किया जा सकता है, तो उसमें फेलिंग विलेन भी आता है, उसमें सिर्फ अपकर्मक भी आता है, और उसमें टॉलन अपकर्मक भी इंक्लूड होता है। लेसन नंबर 12 में रासायनिक गुण जो हम एल्डिहाइड कीटोन के पढ़ रहे हैं, उस रासायनिक गुणों में हम 4 रिएक्शन ऑक्सीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ चुके। अब रिएक्शन नंबर आती है 5। दैट मीन्स ABCD। A शिफ अपकर्मक, B बेयर बिल्गर, C फेलिंग विलेन, D टॉलन अपकर्मक, ऑलरेडी कंप्लीट। अब हम आते हैं ई रिएक्शन पे। ई रिएक्शन नंबर ई पर आते हैं, और रिएक्शन नंबर ई है सामान्य ऑक्सीकरण। सामान्य ऑक्सीकरण हमें एक सिंपल ऑक्सीडेशन करके दिखाना है। सामान्य ऑक्सीडेशन, सामान्य ऑक्सीकरण हमें रिप्रेजेंट करना है एल्डिहाइड का और कीटोन का। पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड की। देखो, बहुत बार बोर्ड में लिखा है, बहुत बार ऑन स्क्रीन आपको समझा रहा हूं, आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि RCHO का मतलब क्या होता है। RCHO का मतलब होता है एल्डिहाइड। आपको सामान्य ऑक्सीकरण करना है, ऑक्सीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग लास्ट रिएक्शन होगी। RCHO का ऑक्सीकरण करने के लिए जनरली हम ये साइन लेते हैं, देखो ऑक्सीकरण का, लाइक दैट। और ऑक्सीकरण करने के लिए आप कॉलिन्स अभिकर्मक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस जगह आप कॉलिन्स अभिकर्मक यूज कर सकते हैं। कॉलिन्स अभिकर्मक, कॉलिन्स रीजेंट के बारे में आप लोगों को नॉलेज है या नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन आप मेरे कहने पे याद करेंगे CrO3+PY। कॉलिन्स रीजेंट क्रोमियम ऑक्साइड और साथ में प्रिडीन का कॉम्बिनेशन कॉलिन्स अभिकर्मक की कैटेगरी में आता है। CrO3+PY कॉलिन्स अभिकर्मक कहलाता है, और कॉलिन्स अभिकर्मक की कैटेगरी में आपको ये याद करना है। देखो, मैं एक बात क्लियर आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं जो ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं, राजस्थान बोर्ड का एक अलग पैटर्न होता है, और उस पैटर्न में वो अभिकर्मकों का सूत्र पूछता है। स्टूडेंट्स, आपके इस चैप्टर में आपने मुझसे रोजेनमुंड अभिकर्मक पढ़ लिया है, PD+BaSO4 याद आया सर? मैंने एल्डिहाइड कीटोन के बनाने की विधियों में आपको कराया है, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियों में कराया है, कीटोन तो वो नहीं बनाता। कॉलिन्स अभिकर्मक आप लोगों के सामने ऑन स्क्रीन पे है। टॉलन अभिकर्मक इससे पहले आया है, AgO3+NH4OH, और रोजेनमुंड अभिकर्मक आप ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हैं। मतलब अभिकर्मक की एक अलग कैटेगरी है जो बोर्ड में आती है। अब देखिए, RCHO जो एल्डिहाइड है, कॉलिन्स अभिकर्मक CrO3+PY के कॉम्बिनेशन में आपको इसे ऑक्सीडाइज करना है। रिएक्शन कितनी सिंपल है वो देखो आप, रिएक्शन में कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं है, आपको सिंपल ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीजन को सीधा ऐड कर दो CHO में, बात खत्म। ऑक्सीजन को सीधा ऐड कर दो RCHO में, RCHO क्लियरली बन जाएगा RCOOH। आप जानते हैं CHO में एक ऑक्सीजन और मिलेगी तो क्या हो जाएगा RCOOH। तो एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण जब भी करते हैं तो वो किस में चेंज होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल में।
कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया आपने सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कॉलिन्स अभिकर्मक की उपस्थिति में रिएक्शन हो जाती है कंप्लीट। देखिए सामान्य ऑक्सीकरण एल्डिहाइडों का बहुत सिंपल है, बस इतना याद रखना है कि हमें कॉलिन्स अभिकर्मक की उपस्थिति में करना है। लेकिन कीटोनों का ऑक्सीकरण जो है उसमें पोपाफ नियम लगता है। कीटोनों का ऑक्सीकरण अपने आप में शानदार भी है, ट्रिमेंडस भी है। याद करने का पैटर्न भी मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा और इसी चैनल के माध्यम से हम ऑक्सीकरण को नेक्स्ट वीडियो में एंड करेंगे कीटोन के साथ। सामने जो ऑन स्क्रीन आपके सामने जो ऑक्सीडेशन है, जो ऑक्सीकरण है, वो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। देखो मैं सबसे कहना चाहूँगा 10th का स्टूडेंट भी यदि एक बोर्ड क्लास ले रहा होगा ना, तो उसे क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि एल्डिहाइड RCHO होता है, उसमें हमें एक ऑक्सीजन जोड़नी है, RCHO चेंज हो जाएगा RCOOH में और बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन से अभिकर्मक की उपस्थिति में? कॉलिन्स अभिकर्मक की उपस्थिति में। ये फॉर्मूला आपको अलग से याद करना है। और एल्डिहाइडों का सामान्य ऑक्सीकरण संपन्न होता है। अब बचा कीटोनों का ऑक्सीकरण, उसे जानने के लिए बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए सोनू केमिस्ट्री लगातार। हैव ए ग्रेट डे एंड स्वीट नाइट फ्रॉम सोनू सर।